गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट सेशन में हम लोगों ने फंक्शन में टाइप ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी करी है और उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगला फंक्शन हमारे पास है मेनी वन। वन वन के बाद मेनी वन। शॉर्ट में समझे तो ऐसे फंक्शंस जो वन वन नहीं होंगे वो फिर मेनी वन होंगे, और मेनी वन नहीं होंगे तो वन वन होंगे। तो इसको समझ लें। कह रहा है क्या, वन वन में देखिए क्या था कि अगर हमारे पास डोमेन के सारे एलिमेंट्स के एक और केवल एक, इफ एंड ओनली इफ वन इमेज इन कोडोमेन्स दैट फंक्शन इज नोन एज वन वन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी मेनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज। मीन्स कि जो सेट बी के कोडोमेन है उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो कम से कम दो प्री इमेज से बिलोंग कर रहा हो। मीन्स कम से कम दो ऐसे एलिमेंट्स डोमेन के हो जिनका एक ही इमेज हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ एग्जांपल में देखेंगे ए से बी मैपिंग में A2 का इमेज B2 है और A4 का इमेज भी B2 है। तो इसका मतलब ये हमारा वन वन ना होके क्या हो गया, मेनी वन हो गया। ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है क्या कि अगर कोई मैपिंग F A to B में मैप्ड है वो मेनी वन फंक्शन होगा। कब? अगर वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। अगर वन वन है तो मेनी वन कभी नहीं होगा, और मेनी वन है तो कभी भी वो वन वन नहीं हो सकता। एक नोट्स देखेंगे, नोट के अनुसार देखेंगे कैसे हम ग्राफिकली चेक कर लेंगे। जिनका ग्राफ, हमें जिस फंक्शन का ग्राफ पता हो उन्हें ग्राफिकली हम डायरेक्ट चेक कर लें कि वो हमारा मेनी वन है कि नहीं। तो जैसे देखिए कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास दिया है, हम इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में देख लें। पहले नोट में क्या कह रहा है, इफ द फंक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑर्डर्ड पेयर एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ एटलीस्ट टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेम। जैसे कह रहा है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर हमें दिया हो A1, B1, मीन्स कम से कम दो ऑर्डर्ड पेयर हो जिनका सेकेंड एलिमेंट सेम हो, सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या हो, सेम हो। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। यहाँ देखें ग्राफिकली हम कैसे समझ रहे हैं कि अगर कोई ग्राफ है, हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन, इसके क्या करेंगे, पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इफ दिस लाइन इंटरसेक्ट कर मोर देन वन पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, किसी एक पॉइंट के लिए, किसी एक वैल्यू के लिए इट शोज 2 वैल्यूज। ठीक है। तो दैट फंक्शन इज मेनी वन। ऐसे इसको देखिए मॉड ऑफ एक्स के लिए, अगर हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। मीन्स एक पॉइंट का 2 इमेज शो कर रहा है। यही कह रहा है, इफ द ग्राफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज गिवन एंड द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द कर्व एट मोर देन वन पॉइंट, देन फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। इसी में अगले कंटेंट की बात करेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे छोटा सा कि लेट a इक्वल्स टू -1 1 -2 2 एंड b इक्वल्स टू 1 4 9 16। कंसीडर f मैप्ड फ्रॉम a टू b गिवन बाय fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया है। a डोमेन एलिमेंट है, b हमारा कोडोमेन है। तो हमने क्या ले लिया, a के एलिमेंट्स जैसे -1 अगर यहाँ प्लेस करेंगे तो -1 का स्क्वायर बिकम्स टू 1, फिर 1 का स्क्वायर बिकम्स टू 1, -2 का स्क्वायर बिकम्स टू 4, 2 का स्क्वायर बिकम्स टू 4। इट मीन्स -1 1 पे 1 और 1, ये -1 और 1 का इमेज 1 होगा, -2 और 2 का इमेज 4 होगा। मीन्स 2 प्री इमेज के एक ही इमेज आ रही है। तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखेंगे, अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है कि शो दैट द फंक्शन f मैप्ड फ्रॉम z टू z वेयर z इज सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z इज अ मेनी वन फंक्शन। अब हमें मेनी वन दिखाना है। इट मीन्स हमें ये शो करना है कि ये वन वन नहीं है। तो वन वन के लिए हम लोग क्या शो करते थे कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y ये लेके चलते थे, और हमें क्या मिलना चाहिए, x इक्वल्स टू y। अगर ऐसा आए देन वी कैन से दैट गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। लेकिन अब यहाँ देखिए कैसे हो रहा है, हमने क्या ले लिया, मैपिंग z टू z हमें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। हमने 2 एलिमेंट ले लिया, x और y आर्बिट्रेरी, f ऑफ x बराबर f ऑफ y लेके चल रहे हैं, वैल्यू प्लेस किया और हमें क्या मिल रहा है, देखिए f ऑफ x बराबर y और y की 2 वैल्यू मिल रही है, एक x और एक ये। इट मीन्स अगर हम x और y लें तो y के 2 एलिमेंट, एक x पे यहाँ बिलोंग करेगा, एक माइनस और -1 पे। एक डोमेन के लिए 2 इमेजेस मिल रही हैं। अगर 2 इमेजेस आ रही हैं तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन हो जाएगा।
अगला पार्ट देखेंगे, हाँ पेज नंबर 8 पे चर्चा करेंगे। एक रिमार्क छोटा सा है, इसको देख ले। नंबर ऑफ फंक्शन अगर हमें निकालना हो, किसी फंक्शन में हमें ये बताना हो नंबर ऑफ फंक्शन क्या है, तो इसको देख ले। लेट एक्स एंड वाई बी टू फाइनाइट सेट्स। अगर दो फाइनाइट सेट्स हैं हैविंग स्मॉल एम एंड स्मॉल एन एलिमेंट्स, मीन्स सेट एक्स के पास स्मॉल एम एलिमेंट्स है, सेट वाई के पास स्मॉल एन एलिमेंट्स हैं, देन ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एनी वन ऑफ एन एलिमेंट्स। मीन्स कुछ ऐसे कहने की बात हो रही है कि अगर x का ये m एलिमेंट्स हमारे n, कोई एक एलिमेंट हमारा इनके n से एसोसिएट होता है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू y इज n। मीन्स ये इसमें कहने की बात क्या है, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि सेट x कैन बी एसोसिएटेड टू एनी वन n एलिमेंट्स ऑफ सेट y, कि कोई भी एलिमेंट इसके जो है, इसके एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो देखिए एक ही तो सबसे अटैच हो नहीं सकता, ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। यहाँ क्या कह रहा है, जैसे 1 2 3 ऐसे m दिया है, यहाँ पे एक n दिया है, तो इन्हीं से सबका मतलब एक ही के सारे इमेजेस बन सकते हैं ना, दिस इज फंक्शन। तो इसके हम टोटल बोले तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना बन रहा है, तो जितने रेंज बन जाएगी उतना ही हमारा टोटल नंबर ऑफ इमेज वो फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे n रेंज बन रही है, तो n हमारा क्या हो जाएगा, इसका टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए कि अगर कोई फंक्शन दिया हो, हम यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी फंक्शन कोई वैल्यू उसकी लेते जाएं और यहाँ प्लेस करें, तो जो हमें वैल्यूज मिलेंगी और वो दूसरे सेट में हमारा बिलोंग करे, उसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे सपोज कर लीजिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमने एक्स बराबर एक बार 1 ले लिया, 2 ले लिया, 0 ले लिया, 1 लिया तो वैल्यू 2 आ गई, 2 लिया तो वैल्यू 5 आ गई, 0 लिया तो 1, ये 2 5 1 ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे ऑन टू फंक्शन, इसी को हम लोग सरजेक्शन, जैसे 1 1 फंक्शन को हम लोग ने इंजेक्शन कहा था, ऑन टू फंक्शन को हम लोग सरजेक्शन कहेंगे। क्या होता है, अ फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज इट्स प्री इमेज इन ए। कहने का ये मतलब है कि हम जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स बी में हों, बी मीन्स कोडोमेन, इनका एसोसिएशन प्री इमेज से 100% होना चाहिए। इट मीन्स वी कैन से दैट कि नो एनी एलिमेंट्स इन सेट बी और इन कोडोमेन कैन बी वैकेंट। बी का कोई भी एलिमेंट हमारा एसोसिएशन के बिना नहीं रह सकता। तो देखिए मीन्स हम ये कह दें कि ऑल द रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू कोडोमेन, जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट हो सब के सब हमारे एसोसिएटेड हो, देन फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। सिंपल सा देखिए 1 2 3 यहाँ दिया है, b1 b2 b3 सबके इमेज बने हुए हैं, जितने भी b के एलिमेंट है सबका प्री इमेज हमारे पास दिया। ऐसे यहाँ देखिए y1 y2 y3 x1 x2 x3 x4। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका भी यहाँ पे इमेज हमारे पास बन रहा है, मीन्स हम लोग इसी को देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। इसमें बी के सारे एलिमेंट जो कोडोमेन के सारे एलिमेंट है ये एसोसिएटेड हैं या नहीं, ये एसोसिएटेड हैं, इट मीन्स बोथ द एग्जांपल्स आर ऑन टू फंक्शन। इसमें देखिए छोटी सी बात और कह रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये भी हमारा रेंज शो करता है। एफ इनवर्स ऑफ वाई अगर ए में बिलोंग करे, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए दिया हो ए और बी दो सेट्स है हैविंग एम एंड एन एलिमेंट रेस्पेक्टिवली सच दैट एन in between 1 and m, then number of onto function summation of r varies from 1 to n minus 1 की पावर n minus r n c r r की पावर m। बाइनोमियल से निकलेगा, एक छोटा सा फार्मूला है, इसी पे वैल्यू रख देंगे और हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी। एक एग्जांपल देखिए, लेट a इक्वल्स टू -1 1 -2 और 2, ये पीछे एग्जांपल था जो b इक्वल्स टू 1 4 कोडोमेन ये दिया है, देन फाइंड एंड f मैप्ड फ्रॉम a टू b बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 लेंगे तो 1 आएगा, 1 लेंगे तब भी 1 आएगा, -2 लेंगे तो 4 आएगा, 2 लेंगे तब भी 4 आएगा। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड टू 1 और 4। सिंपल सा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ -1 1 -2 और 2, यहाँ पे 1 और 4, इनका ये मैपिंग f है, -1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, -2 का 4 के साथ। अब इसके b के देखिए कोई भी एलिमेंट हमारा वैकेंट नहीं है, ठीक है, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू 1 4 और कोडोमेन कितना है, कोडोमेन इक्वल्स टू 1 4, बोथ आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है इट मीन्स हमारा गिवन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है, मिनी वन हो गया ऑन टू। देखिए इसका एल्गोरिदम देखेंगे कैसे सॉल्व को फाइंड करेंगे कि लेट एफ मैड फ्रॉम ए टू बी बी
द गिवन फंक्शन, तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, चूज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट y इन b, मीन्स कोडोमेन से कोई एक एलिमेंट ले लेंगे y। अब fx इक्वल्स टू वाई, fx हमारा रेंज होता है, तो fx बराबर y प्लेस करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद अगर x की वैल्यू भी हमारी y में ही बिलोंग करती है, इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, तो अगर ऑल द वैल्यू y जो हमारी आ रही है वो b में बिलोंग करेगा, देन वी कैन से दैट कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। बहुत सिंपल सा वो है। अभी आगे स्टेप्स इसके आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके कुछ कंटेंट हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।